बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है और पसंद भी किया जाता है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए यखनी। आप यखनी की जगह सादा पानी और उसमें चिकन क्यूब्स डाल के भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें जो वेजिटेबल्स चाहिए उनमें चाहिए गाजर और बंद गोभी। इसको आपने बारीक बारीक छोटा छोटा काट लेना है क्यूब्स में, जैसे यूजुअली चाइनीज खानों में हम सब्जियां काट के इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह काट लेना है। और हमें चाहिए कॉर्न फ्लोर और अंडा, और हमें अंडे की सिर्फ सफेदी चाहिए, जर्दी नहीं चाहिए। आप लोग जर्दी रिमूव कर लें। और जो कॉर्नफ्लोर है उसमें पानी डाल के इसका एक वो पेस्ट सा बना के आप साइड पे रख लें। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस वक्त शामिल करना है और कैसे बनाना है। ये जो सूप की रेसिपी है ये कमर्शियल रेसिपी है। रेस्टोरेंट वगैरह में इस तरह सूप बनाया जाता है और ज़रूरी नहीं होता कि हर रेस्टोरेंट में वो यखनी ही इस्तेमाल करें सूप बनाने के लिए, लेकिन घरों में जब हम बनाते हैं तो ज़्यादातर यखनी ही इस्तेमाल की जाती है। तो हमने, अगर आपके पास यखनी अवेलेबल नहीं है और आपने सूप बनाना है तो आप पानी में सिंपल वेजिटेबल्स को बॉईल करें और उसी पानी में 2 क्यूब्स जो कॉर्न क्यूब्स मिलती हैं, कॉर्न की या किसी भी और कंपनी की चिकन क्यूब्स, आप वो शामिल कर सकते हैं। अब हमने यखनी में जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो शामिल करनी है और साथ ही मैंने चिकन पीसेस भी शामिल कर दिए हैं, जो कि जिन पीसेस से मैंने यखनी बनाई थी उन पीसेस के ऊपर से मैंने चिकन जो है वो अलग कर लिया था और जो बोन्स हैं वो अलग कर ली थी। तो वेजिटेबल्स और चिकन ये मैंने शामिल कर दिया है और अब मैं इसको एक उबाल आने दूंगी। और जो इसमें मसाले जाएंगे वो है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, ये टेबल स्पून है जी, टी स्पून नहीं है, एक चाय का चमचा नहीं है, ये एक खाने का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा चीनी, 1 खाने का चमचा चाइनीज सॉल्ट और 1 जो है वो चाय का चमचा काली मिर्च जाएगी। इन सारी मसालों को डालने के बाद हमने इसको फिर से एक उबाल आने देना है और उबाल आने के बाद इसमें विनेगर डालना है। ये जो चम्मच होता है नॉर्मली जो घरों में सालन वगैरह के लिए, शोरबे वाले सालन पकाने के लिए डालने के लिए इस्तेमाल होता है, ये नॉर्मली हर घर में इसका जो साइज होता है वो इक्वल होता है। तो हमने 1 चम्मच भर के इसमें सोया सॉस डालना है, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हमने 1.5 चम्मच भर के इसमें सिरके का डालना है। घबराना नहीं है, ये है ही हॉट एंड सॉर सूप, तो इसमें आपने इसी क्वांटिटी में सिरका और सोया सॉस डालना है। इसको आप अपने सूप की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये एक मीडियम साइज़ की हांडी है जी, और इससे जो सर्विंग बनेगी वो 6 से 8 बाउल की सर्विंग के इक्वल ये सूप है। अब हमने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर और इसको मिक्स करना है। और जैसे जैसे कॉर्नफ्लोर पकेगा इसकी थिकनेस ज़्यादा होती जाएगी। हाई फ्लेम पे हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, फ्लेम लो नहीं रखना, क्योंकि फिर कॉर्नफ्लोर जो है उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं सूप के अंदर और फिर मुसलसल आपने हिलाते रहना, चम्मच रोकना नहीं है। और तब तक डालना है जब तक आपको अपनी पसंद के मुताबिक उसकी थिकनेस नहीं हो जाती, तब तक आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसको हिलाते रहना। अब देखें मेरा सूप बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी मैं अंडा। और आपने जब अंडे की सफ़ेदी शामिल करनी है तो आपने उसको कैसे शामिल करना है, हीट आपने अपनी मीडियम कर देनी है और इसमें अंडे को ऊपर यूं डाल देना है, फैला देना है आपने, और इसको हिलाना नहीं है। तकरीबन 10 सेकंड के बाद हमने अंडे डालने के 10 सेकंड के बाद हमने इसमें चम्मच हिलाना है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाना है ताकि जो अंडा है वो थोड़ा पीसीस में जो है वो तकसीम हो जाए। देखें अब आप इसको सर्व करें। इसका जायका बहुत अच्छा है और सर्दियों में अच्छा है, लोग गर्मियों में भी पीना पसंद करते हैं। इसको बनाएं और मुझे अपना फीडबैक दें, दुआओं में याद रखें। फिर आऊंगी एक और रेसिपी के साथ।